तो हम सब ने बचपन में ना दो भालुओं और एक लकड़हारे की दुश्मनी बहुत ही बखूबी देखी है। तो हाँ, इंडिया में बबलू डब्लू के नाम से मशहूर ये शो असलियत में ना चाइना का सबसे बड़ा एनिमेशन फ्रेंचाइज है और इसका रियल नेम है बॉनी बियर्स। हमें उससे मतलब नहीं है जो चाइना का कार्टून है या इंडिया का, लेकिन क्या ये सिर्फ एक बच्चों का कार्टून है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है बॉनी बियर्स रियलिटी। तो बोनी बियर्स को ना फैंटा वाइल्ड होल्डिंग ने 2012 में क्रिएट किया था। इसका असली नाम हाइजोंग चोमो है। तो अब थोड़े से इनके ओरिजिनल नेम भी जान ही लेते हैं। शो का नाम जान लिए तो कैरेक्टर के भी जान ही लेते हैं। तो पहला है बबलू, तो इसका रियल नेम है ब्रैर, और जो था भी डब्लू उसका रियल नेम है ब्रैम्बल। और हम भाई मेन कैरेक्टर को तो भूल ही नहीं सकते, टुक्का लक्खा जिसका नाम था। तो उसका रियल नेम भाई तुम्हें थोड़ा सा अलग लगेगा। तो उसका रियल नेम था लॉजरविक और आमतौर पे इसको विकी कहते थे कार्टून्स में। तो इस कार्टून में ना एक सिंपल सी चीज दिखाई गई थी हमें, नेचर वर्सेस इंडस्ट्री। तो हम सबको भी मालूम है कि बबलू डब्लू जंगल को बचाने के लिए सब कुछ करते थे और लक्का भाई दूसरी तरफ था जो पेड़ काटने में व्यस्त होता था। तभी भाई दोनों आके उसको पीट देते थे। ऐसी कहानी चलती थी, लेकिन हर बार अलग तरीके से। लेकिन जैसे जैसे शो बड़ा होता है, फैंस ने इसमें ऐसी चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी जो अजीब दिखने लगी। तो आज हम उन्हीं अजीब चीजों की बात करेंगे। तो इंटरनेट पर इस कार्टून को लेकर ना क्रीपी पास्ता और फैन थ्योरीज बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पॉपुलर थ्योरीज। तो ये थ्योरी है भाई टुक्का लक्खा के बारे में, मतलब विकी के बारे में। तो इस थ्योरी के हिसाब से ना जो लक्खा है वो अकेलेपन का बहुत ही ज्यादा बड़ा शिकार है। मतलब वो एक शहर से आता है, वो भी जंगल में रहने, जहाँ भाई उससे पूछने वाला भी कोई नहीं है। और जब भी वो शहर जाता है तब उसके साथ कोई भी अच्छे से बात तो करता नहीं है। तो इसलिए थ्योरी यही कहती है कि वो लोनलीनेस का भी शिकार है भाई। और जब बबलू डब्लू है वो असल में असली बबलू डब्लू नहीं है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये लक्खा के दिमाग की हेलुसिनेशन है। वो इतना अकेला है कि उसने अकेले दुश्मन को खुद इमेजिन कर लिया ताकि वो बोर ना हो सके और उसका भी दिन अच्छे से बीते। जब भी वो पेड़ काटने जाए उसको बुरा लगता है कि वो पेड़ क्यों काटे, तो इसलिए भी उसने ये दुश्मनी क्रिएट की है ताकि वो उससे रोके। और शो के हिसाब से हमें यही दिखाया गया है कि पेड़ काटना बुरी बात है। चलो मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। तो थ्योरी नंबर 2 जानते हैं। तो क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है ये लक्खा के गैजेट्स जो भी होते हैं ना वो कितने ज्यादा एडवांस होते हैं ना, लेकिन जब भी हमने देखा है उसको शहर जाते हुए तो इतनी एडवांस नहीं लगती वो दुनिया। तो थ्योरी क्या कहती है ना कि ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ इंसान लगभग खत्म हो चुके हैं। लक्खा एक सर्वाइवल साइंटिस्ट है जो ओल्ड वर्ल्ड के रिसोर्स रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और जो भालू है वो इवॉल्व माउंटेन है जो धरती को वापस रिक्लेम कर रहा है। अब दोबारा जहाँ मत बोलना कि शो में तो इंसान होते हैं, फिर मैंने कहा बहुत ज्यादा इंसान खत्म हो चुके हैं, ऐसा कहा मैंने। काफी इंसान है शो में। तो लक्खा जो अकेला रहता है उसकी वजह हमें इस थ्योरी में बताई गई है। वैसे तो बकवास थ्योरी है। तो तीसरी थ्योरी जानते हैं। जब मैं इस पे थोड़ी बहुत सर्च कर रहा था तो मैंने भाई इसका नाम पढ़ लिया पोनी बियर्स कहीं, या फिर वो पुराने ट्रांसलेशन की गलती हो सकती है या मेरी गलती हो सकती है भाई, क्योंकि मैं जब इस पे सर्च कर रहा था तो रियल नेम मेरे को मालूम नहीं था, तो मैंने पोनी बियर्स भर दिया। चलो छोड़ो ये बात। तो अगली थ्योरी जानते हैं भाई। तो जो नेक्स्ट वाली थ्योरी है ना उसका फोकस लक्खा और भालुओं के ना अजीब रिश्ते के ऊपर है भाई। तो ये थ्योरी ना काफी ज्यादा डार्क बन सकती है। तो इसके मुताबिक ना जो पाइने ट्री माउंटेन है वो असलियत में कोई जंगल है ही नहीं, बल्कि एक हाई टेक सिमुलेशन या एक डिजिटल प्रोग्राम है। तो स्टोरी कैसे चलती है ना, लक्खा हर दिन पेड़ काटने जाता है, हर दिन फेल होता है भाई वो, और अगले दिन फिर वो वही प्रोसेस शुरू कर देता है। उसके पास कभी पैसा होता ही नहीं है भाई, लेकिन उसके पास हमेशा नए और महंगे गैजेट जरूर आ जाते हैं, चेन सॉज, रोबोट्स या कोई भी और वेपन। तुझे कहाँ से आते हैं? तो हमने कई बार उसको उसके बॉस से बात करते हुए देखा है। तो सीधी सी बात है, तुम लोग को हो गए उसको उसका बॉस ही भेजता है। लेकिन भी कौन इतना पागल होगा जो फ्री में ऐसे महंगे महंगे गैजेट देगा उसको। इसका तो वो खुद ही बनाता है ऐसे गैजेट्स। बस हमें ऐसा दिखा दिया जाता है कि डिलीवरी होके आया है वो। तो ये तो मैं अपनी थ्योरी बीच में ऐड कर दी। बट इस थ्योरी के हिसाब से ना लक्खा एक टेस्ट सब्जेक्ट है, एक बड़ी टेक कंपनी। हाँ भाई, जिसे हम शो में उनके बॉस के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ फोन पर बात करता है, कभी असलियत में हमें दिखाया तो नहीं गया। तो इस थ्योरी के हिसाब से ना एक्चुअली वो एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहा है। हाँ, जहाँ लक्खा भाई एआई है
और उसका बॉस उसको टेस्ट कर रहा है। तो ये थ्योरी और भी सच कैसे होगी, चलो जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, बबलू और डब्लू असली बबलू डब्लू नहीं है, बल्कि वो ना एक डिफेंस एल्गोरिथम है। उनका काम ये चेक करना है कि क्या एक इंसान हर बार नए तरीकों से उन्हें हरा सकता है या फिर नहीं। तो ये भी तुमने देखा होगा, शो में ना लक्का पे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं कई बार। वो कई बार तो पहाड़ों से नीचे गिरता हुआ हमें दिखाया गया है। और भाई वो बात तो अलग है, और जो भालू है ना दोनों, उसे बुरी तरह से पीटते हैं हर बार, लेकिन अगले ही सीन में ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सिमुलेशन का अवतार है जो कभी मर ही नहीं सकता। वो बस भाई माइनक्राफ्ट की तरह रिस्पॉन होता है। तो जहाँ मुझे माइनक्राफ्ट की याद आ गई, अगर तुम्हें माइनक्राफ्ट पसंद है तो भाई तुम ये वीडियो देख सकते हो जो मेरी ही बनाई हुई है, क्योंकि इस चैनल पे मेरे बिल्कुल व्यूज नहीं आते, इसलिए मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। पसंद आए तो कर देना लाइक। चलो अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई जो मैं अभी तुम्हें थ्योरी बता रहा था, उस थ्योरी के मुताबिक ना बॉस असली विलन है, जो एक ना डिजिटल दुनिया में लक्का को कैद करके रखा हुआ है, ताकि वो अपने रोबोट्स और गैजेट्स की एफिशिएंसी चेक कर सके। इसलिए तो भी लक्का के पास इतने ज्यादा गैजेट्स और चीजें आ जाती हैं। और लक्का की गरीबी और भालुओं का डर सिर्फ उसके प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, ताकि वो मेहनत करना कभी छोड़े ही ना, और हमेशा भाई ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि वो तो एआई है। तो तुम बताओ तुम्हें ये थ्योरी कैसी लग रही है? वेल, अब अगली थ्योरी पे चलते हैं। तो अब जो मैं तुम्हें थ्योरी बताने वाला हूँ ना, ये काफी ज्यादा ही डिस्टर्बिंग है। और शो में ना हमें हर कैरेक्टर को एक नए नजरिए से दिखाया जाता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक ना पाइने ट्री माउंटेन असलियत में कोई जंगल है ही नहीं, बल्कि एक ना हाई सिक्योरिटी मेंटलिज्म है। मतलब भाई पागल खाना होता है, पहले मैंने नहीं बताया पिछली वीडियो में, जो कि भाई शहर से बहुत ज्यादा दूर बनाया गया है। तो अब थोड़ी सी ना डीप पॉइंट जानते हैं, जिससे ये थ्योरी और भी ज्यादा असलियत बन जाएगी। ठीक है, तो लक्का कोई लकड़हारा है ही नहीं, वो इस एलाइजम का एक ना अंडरपेड गार्ड है। जो उसका बॉस है ना, वो असलियत में हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उसे हर वक्त प्रेशर में रखता है। लक्का को हेलुसिनेशन होते हैं कि वो ना बहुत ही ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन या हंटर बनेगा, इसलिए तो वो वही अपने औजारों और यूनिफॉर्म को ना एक लकड़हारे के तरह देखता है। तो एलाइजम में कुछ और भी ज्यादा मरीज हैं, जो इतने वायलेंट या मेंटल अनस्टेबल हो चुके हैं कि उन्हें खुद को जानवर मान लिया है। हाँ भाई, जहाँ बबलू डबलू की बात हो रही है, भाई वो दो ऐसे भाई हैं जो खुद को भालू समझते हैं, वो इंसानों की तरह बात करते हैं। इसलिए तो भी लक्का के अलावा शो में कोई और उन्हें समझ ही नहीं पाता। वो बस भी तोड़ फोड़ करना जानते हैं भालू की तरह। और जो हमें भी बहुत ज्यादा बड़ा जंगल दिखता है, वो असलियत में एलाइजम का एक बड़ा खुला आंगन है, जिसको भी मरीजों को शांत करने के लिए बनाया गया है। और लक्का का पेड़ काटना असलियत में मरीजों के टेरिटरी में दखल देना है, जिसकी वजह से ना वो उन पे हमला कर देते हैं और हर बार लक्का पिट कर आ जाता है। तो जब भी ना लक्का भालुओं को भी पकड़ने जाता है या उनसे भागने की कोशिश करता है, तो वो एक्चुअली ना मरीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो भाई क्योंकि वो तो कमजोर है और मरीज बबलू डबलू ताकतवर है, वो हमेशा पिट ही जाता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट उसे ना तो निकलने देते हैं और ना ही उसके लिए भाई कोई हेल्प भेजते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसा बलि का बकरा चाहिए जो मरीजों को गुस्सा झेल सके, और वो वही लक्का है। तो भाई थ्योरीज अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बॉनी बियर्स ने चाइना में डिज्नी और ड्रीम वर्क को भी टक्कर दे रखी है। तो शो में सीधी सी बात भाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मैसेज देती है। हालांकि इस पर ना कई बार क्रिटिसिज्म भी हुआ है, जैसे कि शुरुआत में लक्का अपनी बंदूकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन बाद में बच्चों पर बुरा असर पड़ने लगा था, तो इसलिए उसे भाई वाटर गन्स या वैक्यूम क्लीनर से बदल दिया गया है। मतलब कुछ भी कहो, कार्टून्स है तो ठीक थे। तो भाई चाहे वो डार्क सीरीज हो या बचपन की कोई भी यादें, तो बबलू डबलू ने हमें हमेशा यही सिखाया कि दुश्मनी में भी एक दोस्ती छुपी होती है। तो ये भी तो तुमने देखा ही है ना, जब भी हर बार लक्का गिरता है और बबलू डबलू हंसते हैं ना, तो हमें वही पुराना बचपन याद आता है। बाकी बताओ वीडियो तुम्हें कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।